वाक़ई में, अब तो भारतीय कंपनियों को भी मानना पड़ेगा, जिस लेवल का ये इनोवेशन लेकर आ रही है ना, आज तक कोई दूसरा देश जल्दी नहीं ला पा रहा है। यहाँ पर रिसेंटली हमने एक ऐसा बंकर वॉल तैयार किया है, जो इतना ज़्यादा रडार इनविजिबल है और साथ ही में अगर दुश्मन देश इस पर हमला भी कर दे, पूरी तरह से सेल्फ हील ये अपने आप को कर लेगा। वाक़ई में बहुत ही अमेज़िंग ये टेक्नोलॉजी है। आपको पता ही होगा कि जिस हिसाब से जर्मनी ने भारत को इंजन देने से मना कर दिया था हमारे टैंक्स प्रोग्राम के लिए, तो भारत ने अमेरिका से लिए थे, बट अब भारत ज़ोरावर के लिए एक ऐसा अपग्रेडेड इंजन तैयार कर रहा है, 200 हॉर्स पावर और ज़्यादा पावरफुल अब ये बन चुका है, पूरी तरह से गेम चेंजर होगा और जर्मनी को एक बहुत बड़ा सबक इससे सीखने मिलेगा। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कैसे भारत पीएटाई डील तो नेगोशिएट करने में लगा है 4 बिलियन की, लेकिन अमेरिकन कंपनी ये इतनी ज़्यादा चालू है बोइंग कि ये भारत को और भी चिनूक भी चिपकाना चाहते हैं। सो देखने लायक होगा कि आगे यहाँ पर क्या नई डिस्कशंस निकल कर आई है। 30,000 करोड़ रुपीस का टेंडर हाल ही में इंडियन आर्मी ने फ्लोट कर दिया है और ये देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक है, क्योंकि इनका एक सबसे बड़ा दुश्मन भारत अब प्रोक्योर करने जा रहा है और ये जो मिसाइल सिस्टम है ना, वाकई में पूरी तरह से लीथल है। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आई है। अब हमने काफ़ी कमाल का आइडिया खोजा है। हम सोच रहे हैं कि हमारे जो पुराने तेजस पड़े हुए हैं, तो इस पर हम हमारे ऑटोनमस फीचर्स को टेस्ट करने स्टार्ट कर देंगे, इसको टेस्ट बेड की तरह यूज़ करेंगे और जब तक भारत लेवल 5 ऑटोनॉमी तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हम इसी को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। इंडियन आर्मी ने तो एक बहुत ही कमाल का जुगाड़ निकाला है। हम सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फिर से कल को 500-600 ड्रोन से अटैक करता है, ऐसे में हमारे पास एक अनमाइंड गाइडेड व्हीकल्स होनी चाहिए, ग्राउंड व्हीकल्स, जो कि अपने आप इन सबको मार गिराए। तो इसी का अब एक बहुत नया आइडिया हमने इजाद कर लिया है। भारत के नेक्स्ट जनरेशन अटैक सबमरीन की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है और यहाँ पर हमने एक बहुत ही कमाल का सोनार सूट डेवलप कर दिया, जो कि पूरी तरह से गेम चेंजर होगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा पढ़ते हैं हमारी इनोवेटिव खबर की तरफ से, जो आ रही है भारतीय कंपनी अंजनी टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड की तरफ से। हाल ही में इन्होंने रिसेंट एक बहुत ही कमाल का कटिंग एज रेडार इनविजिबल सेल्फ हीलिंग बंकर वॉल पेश कर दिया, शोकेस कर दिया, जो कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोटेक्टिव बैरियर सिस्टम है और पूरी तरह से ये हमारे बैटलफील्ड को गेम चेंजिंग सर्वाइवलिटी दे देगा। मैं आपको बताता हूँ इसकी खास बात क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी प्रोप्राइटरी मटेरियल साइंस का यूज़ करके ऐसा ये मटेरियल तैयार किया है कि अगर दुश्मन देश इसको हिट भी करे, वैसे तो ये पूरी तरह से स्टेल्थी है, लेकिन अगर मान लो हिट भी कर दिया तो भी ये अपने आप ही हील होता चला जाएगा और इससे इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस भारत अब सोच रहा है कि इसका हम मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी ये पूरी तरह से बैलिस्टिक प्रूफ भी है, हमने इसका काफ़ी अच्छा खासा टेस्टिंग भी कर लिया मिसाइल्स और AK-47 असॉल्ट राइफल से, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। इंडियन आर्म फोर्सेस को तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसका एक लाइटर वर्जन भी जल्दी हम तैयार कर देंगे और इससे दुश्मन देश को तो पता ही नहीं चलेगा हमारे बंकर्स कहाँ हैं और अगर इनकी सैटेलाइट्स ढूंढ लें हमारे स्टेल्थी बंकर्स को, तो भी ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमारी अगली खबर जोरावर लाइट वेट टैंक को लेकर आई है। एक टाइम पर जर्मनी ने मना कर दिया था भारत को कि हम इंजन नहीं देंगे। फिर भारत गया अमेरिका के पास, क्योंकि इनके पास था 750 हॉर्स पावर का ये कमिंस का इंजन। अब हमने लगाना स्टार्ट तो किया है। हमारा प्लान है कि 54 जोरावर लाइट वेट टैंक जो फर्स्ट फेज में आप प्रोक्योर करेंगे, इसमें ये अमेरिकन इंजन लगेगा। लेकिन हाल ही में हमारे डीआरडीओ को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने एक नए ट्रांजिशन के 200 हॉर्स पावर और ज़्यादा बढ़ा दिया है हमारे एग्जिस्टिंग 600 हॉर्स पावर डैटरन इंजन में और अब तो ये अमेरिका के इंजन से भी ज़्यादा पावरफुल निकलेगा और ये देखकर वाकई में डीआरडीओ भी शॉक रह गया। मैं आपको बता दूं अभी प्लान ऐसा है कि जो इनिशियल वॉल्यूम है 54, ये तो अमेरिकन इंजन से ही लेस होगा, लेकिन उसके बाद असली मज़ा तब आएगा जब भारत 400-500 यूनिट्स इसके सारे मेड इन इंडिया इंजन्स वाले ही होंगे और तब असली मायने में ये 95% इंडिजिनस जोरावर लाइटवेट टैंक कहलाएगा, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट टैंक है। इतना लाइट कि चाइना के पास भी इसका कोई तोड़ अभी तक फिलहाल मौजूद नहीं है। हमारी अगली खबर आ रही है बोइंग कंपनी की तरफ से। आपको पता ही होगा कि जब भारत ने कहा कि हमको और पीएटाई विमान चाहिए, ये कंपनी अमेरिकन कंपनी इतनी ज़्यादा चालू निकली कि कहने लगी कि
हमने हमारे प्राइसेस 50% बढ़ा दिए हैं। आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। तब से लेकर अब तक बहुत डिले चलता रहा, भारत ने भी प्लान को स्टॉल कर दिया, लेकिन अब ये बोइंग कंपनी को रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे हाथ से $4 बिलियन की डील जाती जा रही है। तो अब फिर से दोनों पार्टीज नेगोशिएशन पर उतर चुकी है। 600 से $700 मिलियन पर पीस हमको पड़ेगा ये पीएटाई विमान। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, नो डाउट्स, बट प्राइस बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन अब देखने लायक होगा कि भारत कैसे इसको नेगोशिएट करता है। तो वहीं दूसरी तरफ बोइंग ने एक नया ऑफर भी भारत को दिया है। ये कह रहे हैं कि अगर आप चिनूक भी हमारे से ले लेते हो तो हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव डील ऑफर करेंगे। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स है ना, ये भी पूरी तरह से गेम चेंजिंग है। भारी से भारी हैवी वेट है, हैवी टैंक्स को तक ये उठाने में सक्षम है। तो अब देखने लायक होगा कि ओवरऑल यहाँ पर कैसे भारत स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस करता है। हमारी अगली खबर आ रही है 30,000 करोड़ रुपीस के टेंडर की तरफ से, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इंडियन आर्मी अब 30,000 करोड़ रुपीस की लागत से अनंत शस्त्र मिसाइल सिस्टम को प्रोक्योर करने जा रही है। और ये वही सिस्टम है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था। वैसे तो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा स्टेल्थी और बहुत ही ज़्यादा क्विक है, हाई मोबिलिटी, और इसको डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा क्विक है। 360 डिग्री सर्विलेंस के साथ ये आता है, ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और पूरी तरह से नेटवर्क इंटीग्रेटेड। ये इतना ज़्यादा कमाल का है कि बताया जाता है कि कंपेयर टू इट्स फॉरेन काउंटर पार्ट्स ये 40% चीपर है। और आप सोच कर देखिए, 30,000 करोड़ रुपीस की लागत से अब हम इसकी तमाम 5 से 6 रेजिमेंट्स डिप्लॉय कर देंगे बॉर्डर इलाकों पर। हमारी अगली खबर डीआरडीओ के एक कमाल की प्लान को लेकर आई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम सोच रहे हैं कि एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हमको डेवलप करना है। अमेरिका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे इसमें। तो अब भारत ने सोचा है कि एक पूरा नया जो प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा है कि जो पुराने हमारे तेजस है, वैसे भी इसको रिटायर करना ही पड़ेगा, हम इसको लेते हैं एज अ टेस्ट बेड, और इसमें हम हमारे लेवल 2 लेवल 3 ऑटोनॉमी को टेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि लेवल 2 और लेवल 3 ये जो है, इसमें ह्यूमन इनपुट भी थोड़ा सा चाहिए रहता है। लेकिन एक बार भारत ने लेवल 5 ऑटोनॉमी बना दिया ना, तो बस इसको आप बस छोड़ दो, ये अपने आप ही दुश्मन का काम तमाम करके आ जाएगा। एयर टू एयर कम्बैट, रिकॉग्नाइजेंस, स्ट्राइक ऑपरेशंस, सब कुछ ये अपने आप खुद ही कर लेगा। ये बनाने में ऑफकोर्स भारत को 10 से 20 साल का समय तो इजीली लग ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक टेस्ट बेड अब हो चुका है, और तेजस पर ही ये हम और भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन टेस्ट करेंगे। एक बार सक्सेसफुल होने के बाद हम फिर ये पूरा पैकेज एम का 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट में भी डाल देंगे। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। ऐसा कमाल का एंटी ड्रोन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल हम सोच रहे तैयार करने का कि सारे जितने भी ये पाकिस्तान ने उड़ाए थे ना टर्की के ड्रोन, सोनागर से लेके फिर चीन के CH-4 मॉडल्स वाले, सबको ये पूरी तरह से एक झटके में ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखेगा। 500 से ज़्यादा ड्रोन्स जो इन्होंने छोड़े थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो इससे भारत को तो सबक मिल चुका है। हमको पूरे एयर डिफेंस सिस्टम पर रिलाई नहीं होना चाहिए, हमारे पास एक ग्राउंड अनमैन्ड व्हीकल होना चाहिए जो इजीली इनको टारगेट करना स्टार्ट करे। तो बस इसी को लेकर अब प्लान स्टार्ट हो चुका है। 50% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट यहाँ पर हमको चाहिए, ऐसा RFI अपलोड कर दिया गया है। और यहाँ पर 5 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले किसी भी ड्रोन को ये इजीली मार गिराए, ऐसी कैपेबिलिटी रखनी चाहिए। सो देखने लायक होगा कि कौन सी वो कंपनी है जो ऐसे रेवोल्यूशनरी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल को डिज़ाइन करती है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज दोस्तों। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।